इंडी गठबंधन के लोगों द्वारा देश के सनातन को गाली देने का काम किया गया। और अब इंडी गठबंधन के लोगों द्वारा जिस प्रकार लोकतंत्र महामहिम देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का किसान पुत्र का इंडी गठबंधन के लोगों द्वारा विरोध किया गया, इंडी गठबंधन के लोगों द्वारा उन पर तीखी टिप्पणियां व्यक्त की गई, मिमिक्री बनाई गई। उपराष्ट्रपति का अपमान करना पूरे देश के किसानों का अपमान है। भारतीय उपराष्ट्रपति का मिमिक्री किया था, इस वजह से आपने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन कभी नरेंद्र मोदी ने बिहार के डीएनए पर भी सवाल खड़ा किया था, उस दौरान आप लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया था? देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसी जाति विशेष और किसी व्यक्ति विशेष के डीएनए पर बात नहीं कही थी। था केवल एक व्यक्ति जिसका आचरण, और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि देश का सबसे कोई दागदार चेहरा है तो वह नीतीश कुमार है। कि लालू प्रसाद जी क्यों नहीं नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। सदन के बाहर कल्याण बनर्जी के द्वारा जगदीप धनखड़ का मिमिक्री किए जाने के बाद देश में भाजपा विरोध कर रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात समेत तमाम राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रही है और इस्तीफे की मांग कर रही है। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी मौजूद हैं। पीयूष जी, जगदीप धनखड़ का मिमिक्री किया जाना कितना आप लोग के लेकर के दुखद हुआ जो आप लोग विरोध प्रदर्शन पे उतर गए? देखिए, इंडी गठबंधन के लोगों द्वारा, इंडी गठबंधन के दलों द्वारा पहले देश के सनातन पर विरोध किया गया, देश की संस्कृति पर विरोध किया गया। इंडी गठबंधन के लोगों द्वारा देश के सनातन को गाली देने का काम किया गया। और अब इंडी गठबंधन के लोगों द्वारा जिस प्रकार लोकतंत्र महामहिम देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का किसान पुत्र का इंडी गठबंधन के लोगों द्वारा विरोध किया गया, इंडी गठबंधन के लोगों द्वारा उन पर तीखी टिप्पणियां व्यक्त की गई, मिमिक्री बनाई गई। यह बहुत ही दुखद, यह लोकतंत्र, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही दुखद व शर्मनाक है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सभी राज्यों में किसान मोर्चा के बैनर तले ममता कल्याणी और राहुल गांधी का पुतला दहन करने का काम कर रही है। ममता कल्याणी और राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं किया, बल्कि पूरे देश के किसानों का अपमान किया है। महामहिम उपराष्ट्रपति जी एक किसान परिवार से आते हैं, किसान परिवार का बेटा है। आज इंडी गठबंधन के लोगों द्वारा उपराष्ट्रपति का अपमान करना पूरे देश के किसानों का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। आने वाला 2024 के चुनाव में देश के किसान इंडी गठबंधन के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, ममता बनर्जी के लोगों को, उनके सांसदों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अगर बात की जाए तो कुशवाहा समुदाय को लेकर के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बयान दिया था, तो आप लोग उस दौरान भी विरोध प्रदर्शन किए, पुतला दहन किए। आज कल्याण बनर्जी का आप लोगों ने पुतला दहन किया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने उपराष्ट्रपति का मिमिक्री किया था, इस वजह से आपने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन कभी नरेंद्र मोदी ने बिहार के डीएनए पर भी सवाल खड़ा किया था, उस दौरान आप लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया था? देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसी जाति विशेष और किसी व्यक्ति विशेष के डीएनए पर बात नहीं कही थी। मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बिहार के जाति और किसी व्यक्ति के डीएनए के बारे में ही बताने का काम किया था और भाषण में कहने का काम किया था। वह बिहार में कुछ ऐसे लोग हैं, कौन लोग हैं, जिनके बारे में कहने का काम किया था। वो आप भी समझ रहे हैं और बिहार की 13 करोड़ जनता भी समझ रही है। ऐसे लोग हैं, जनता जानना चाहती है कि कौन लोग, जो बिहार की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किए थे। बिहार की 13 करोड़ जनता ने जनमत देकर एनडीए को 2020 में शासन करने का काम जिम्मा दिया था। और वैसे लोगों ने जब एनडीए को तोड़ करके 2013 में भी जनादेश, 2005 से जनादेश एनडीए गठबंधन के पक्ष में बिहार की जनता देने का काम कर रही है। लेकिन 2013 में जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात करके
और महागठबंधन के साथ जाने का काम किया था, तो देश के प्रधानमंत्री ने उनके डीएनए पर सवाल उठाया था, न किसी जाति और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में डीएनए उठाने का काम किया था। केवल एक व्यक्ति जिसका आचरण, और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि देश का सबसे कोई दागदार चेहरा है तो वह नीतीश कुमार है, और उस व्यक्ति पर देश के प्रधानमंत्री ने अपनी टिप्पणियां करने का काम किया था। अभी एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी सम्राट चौधरी काफी सॉफ्ट दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कुछ लोग गुमराह करते हैं भाजपा को लेकर के। क्या ये संदेश दिया जा रहा है कि वो अब भाजपा के साथ यानी एनडीए के साथ जुड़ने जा रहे हैं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनको सम्मान देने का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के वो मुख्यमंत्री है और इंडी गठबंधन के वो सूत्रधार थे, और इंडी गठबंधन की 4 बैठकें अभी तक हो चुकी है। और जो व्यक्ति इंडी गठबंधन को एक साथ, सभी दल के प्रमुख नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाने का काम किया, उस व्यक्ति की नाम की चर्चा तक उस बैठक में नहीं हुई। ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखा मल्लिकार्जुन खड़गे का, अरविंद केजरीवाल जी ने उसका समर्थन किया, और इतना ही नहीं, 28 दलों में 12 दल के प्रमुख नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम समर्थन किया। मैं तो हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी यह कहना चाह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी क्यों नहीं नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखे। जिस गठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी आज हैं, गलबहियां करके बिहार की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किए, और महागठबंधन के साथ जाकर हाथ मिलाने का काम किए। लालू प्रसाद यादव जी उस बैठक में नीतीश कुमार का नाम क्यों नहीं प्रस्तावित किए, संयोजक के नाम पर या प्रधानमंत्री पद के नाम पर? देखिए, ये सभी मिले हुए हैं, और नीतीश कुमार, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी थोड़ा सा नरमी नीतीश कुमार के प्रति दिखा रहे हैं, तो चूंकि नीतीश कुमार की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है, बुरी हो चुकी है कि न वो घर के हैं न घर है, तो उस व्यक्ति पर टिप्पणी करना क्या है? अब व्यक्ति टिप्पणी करने लायक भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी रह गए। अब उनकी राजनीतिक स्थिति बिल्कुल समाप्त हो गई, उनका राजनीतिक कैरियर बिल्कुल समाप्त हो गया। अब वो राजनीतिक में बिल्कुल अप्रासंगिक हो चुके हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार जी पर कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी अब करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं वे अप्रासंगिक हो चुके हैं। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जगदीप धनखड़ को लेकर के जो मिमिक्री की गई है सदन के बाहर, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही साथ उन्होंने कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी को लेकर के कहा कि जिस तरीके से एक प्रतिष्ठित पद पे बैठे व्यक्ति देश के उपराष्ट्रपति को लेकर के इस तरीके का मिमिक्री करते हैं और उसका अपने ही फोन से वीडियो बनाते हैं, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।